सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, दोहराई कार्य ई की मात्रा, व्याख्यान संख्या 8। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। आज हम पुनः ई की मात्रा का नया कार्य करेंगे, जो कि हमारी पुस्तक में पहले ही कराया गया है। चलिए इसकी भी दोहराई करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बनाना है फॉर्मेट। ये देखिए 3 लाइन का फॉर्मेट मैंने बनाया है। दिनांक लिखेंगे आप और उसके नीचे उस दिन की दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। बीच में आपको लिखना है दोहराई कार्य ई की मात्रा। इसे आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। यहाँ आपको दिन डालना है जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य। अच्छा चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जब वो गृह कार्य करते हैं तो ऐसे फॉर्मेट नहीं बनाते, लेकिन बेटा आपको गृह कार्य में भी ऐसे ही फॉर्मेट बना के करना है, ठीक है, ताकि आपका काम बहुत सुंदर लगे। अब चलिए, दिनांक हो गया, दोहराई कार्य मैंने आपको बता दिया, दिन बता दिया, और यहाँ कक्षा कार्य आपको लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में मैंने दिया है पाठ में से ढूंढकर लिखिए। कल मैंने आपको दिया था कि प्रश्न संख्या 25 पढ़ो, दिया था ना मैंने आपको पढ़ने के लिए। तो बेटा उसी में से मैंने ये प्रश्न लिया है कि जब आपने पाठ को पढ़ा तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर भी आए। देखिए पहला प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। एक खाने वाली वस्तु का नाम। आपने पाठ पढ़ा तो आपको पता होगा कि पाठ में खाने वाली वस्तु कौन सी आई थी जिसे हम खाते हैं, पता है आपको? देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है ना, आपको इसी पे लिखना है। तो खाने वाली एक वस्तु क्या थी? ई म र ते में बड़ी की मात्रा ती और ऊपर शिरोरेखा इमरती। एक खाने वाली वस्तु का नाम क्या आया था? इमरती, है ना। चलिए ख में पूछा जा रहा है आपसे एक खाने वाले का नाम बताइए। अब देखिए आपने पाठ पढ़ा तो आपने पाठ में ये भी तो पढ़ा होगा कि किसने किसने इमरती खाई। तो एक खाने वाले का नाम लिखना है। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, मीना, रीना, सीमा, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं मीना लिख रही हूँ, आप भी मीना लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं में बड़ी की मात्रा मी, ने में आ की मात्रा ना, और ऊपर शिरोरेखा मी ना। अब देखिए इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना हमें। देखिए एक खाने वाली वस्तु का नाम इमरती। बड़ी ई मत लिखिएगा, ई लिखिएगा, ई म र ती। एक खाने वाले का नाम पूछा गया तो हमने क्या लिख दिया? मीना, मीना। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं और करते भी हैं। नंबर 2 में दिया गया है बच्चों कि खाली जगह में सही शब्द लिखिए। यहाँ पहले आपको प्रश्न पढ़ना होगा कि हमें किसका उत्तर देना है, तभी तो हम खाली जगह में सही शब्द लिख पाएंगे। चलिए क्या में पूछा जा रहा है कि स की। देखिए की क्या में छोटी की मात्रा, स की क्या में बड़ी की मात्रा आ गई ना, किस की। ना नी, नानी आई, किसकी नानी आई। अब यहाँ पे खाली जगह दी गई हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है कि नानी आई।
अब ये जो किस लिखा है ना, हमें इसका उत्तर बताना है। भाई की तो यहाँ लिखा हुआ है, तो किसकी नानी आई? आपने कल पढ़ा ना, पेज नंबर 25 मैंने दिया था आपको पढ़ने के लिए। तो किसकी नानी आई? मीरा की। चलिए देखिए मीरा कैसे लिखते हैं। मैं में बड़ी की मात्रा मी, रे में आ की मात्रा रा, ऊपर शिरोरेखा। मीरा की नानी आई, है ना। किसकी नानी आई? मीरा की नानी आई। मिल गया ना उत्तर हमें। अब चलिए ख देखिए। नानी क्या लाई? नानी क्या लाई? अब कल जब आपने पढ़ा तो पता होगा ना कि नानी क्या लाई। चलिए इसका उत्तर भी ढूंढते हैं। देखिए पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं। नानी मीठी। देखिए नानी में बड़ी की मात्रा है। मीठी, मीठी में भी बड़ी की मात्रा आ रही है। गरम, नानी मीठी गरम, और यहाँ पे खाली जगह दी गई है। लाई, नानी मीठी गरम लाई। क्या लाई थी? नानी जब आई तो क्या लाई? पता है आपको? पता है आपको? नानी मीठी गरम इमरती लाई, है ना। लिखेंगे ई में, रे, ते में बड़ी की मात्रा ती, इमरती। नानी मीठी गरम इमरती लाई। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसकी नानी आई? मीरा की नानी आई। नानी क्या लाई? नानी मीठी गरम इमरती लाई। अब देखिए बच्चों, इसमें आगे खाली जगह दी गई थी, है ना, तो हमने यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए इमरती के लिए बीच में जगह दी गई ताकि ये जो वाक्य है ये पूरा हो जाए और इसका हमें उत्तर भी मिल जाए। तो इस तरह आपको इनका उत्तर याद भी करना है और लिखना भी है। ठीक है। किसकी नानी आई? मीरा की नानी आई। नानी क्या लाई? नानी मीठी गरम इमरती लाई, है ना। याद हो गया ना। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में मैंने दिया है ई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। इस कार्य को हमने पहले भी किया है। हमने कई अधूरे शब्दों को मात्रा लगाकर पूरा किया है, लेकिन इस प्रश्न में मैं आपको कुछ नया बताऊंगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? लड़का। और ये क्या लिखा हुआ है? लड़की। आज हम क्या करेंगे कि बड़ी की मात्रा लगाकर नया शब्द भी बनाएंगे और साथ ही साथ कुछ और भी समझेंगे। देखिए ये क्या है? दा। चलिए पहले जो लिखा हुआ उसे पढ़ लेते हैं। दा, चा, मा, ना। अब देखिए इसे आपने पहले भी किया है ना। अब इसे आज हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, केवल इस शब्द को यहाँ लिखना है और उस पर बड़ी की मात्रा लगा देनी है। चलिए लिखते हैं। देखिए द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा। अब क्या बन गया? दा दी। एक बार फिर से लिखते हैं। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। देखिए दादा क्या है? इनकी पहचान क्या होती है? इन्हें हम लड़का मान सकते हैं ना। आपके दादाजी जो हैं
वुमेन है, आदमी है। और जो दादी है आपकी वो क्या है? लड़की है, क्योंकि या तो हम लड़का होते हैं या फिर हम लड़की होती है ना। आपकी क्लास में, आपके घर में भी, आपके दोस्त भी या तो वो लड़का होंगे या तो वो लड़की होंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ई की मात्रा भी लगा रहे हैं और जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये सभी लड़कों के नाम हैं। इसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाकर उन्हें लड़की बना दे रहे हैं। देखिए दादा का क्या बन गया? दादी, है ना। दादी माँ तो खूब सारी कहानी सुनाती हैं। अब चलिए इसे करिए, चाचा, चाचा आपके अंकल आपको बहुत घुमाते होंगे ना। अब चलिए इसमें भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं और देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। देखिए पहले तो इसे ही लिखना पड़ेगा, च में आ की मात्रा, च में आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे? बड़ी की मात्रा, है ना। चाची, चाची। चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, च में आ की मात्रा, च में बड़ी की मात्रा, ची। चाचा, चाची, दादा, दादी। अब चलिए क्या लिखा हुआ है? मामा, मामा बहुत प्यार करते हैं ना आपको। अब चलिए मामा लिखा हुआ है, अगर हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा दें तो देखिए नया शब्द क्या बनता है। मैं आ की मात्रा, म में बड़ी की मात्रा, मी। क्या बन गया? माँ मी, मामा, माँ मी। एक बार फिर से लिखते हैं, मैं में आ की मात्रा, मैं में बड़ी की मात्रा, मी, माँ मी, मामा, मामी। दोनों बहुत प्यार करते हैं ना आपको। अब चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, नाना। आप नाना जी के घर घूमने जाते हैं ना, अच्छा लगता है ना बच्चों को। अब चलिए नाना शब्द दिया गया है हमें और हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे इसमें, तो देखते हैं क्या नाम मिलता है हमें। ने में आ की मात्रा, ने में बड़ी की मात्रा, नी, नी, नाना, नानी। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, ने में आ की मात्रा, ने में बड़ी की मात्रा, नी, नानी। चलिए एक बार इसको दोहराते हैं, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी। देखा, आया आपको? देखिए इसे हमने पहले इस प्रकार से किया था। ये देखिए बुक में इसको इस प्रकार से दिया गया है कि कौन पिताजी के घर से हैं और कौन माताजी के घर से हैं। रेखा खींचकर बताइए। देखिए ये पिताजी का चित्र है और ये माताजी का चित्र है। अब नानी को हमने किससे मिला दिया? माताजी के चित्र से, है ना, क्योंकि मम्मी की जो माँ है वो क्या लगेंगी? आपकी नानी। और जो ये क्या लिखा हुआ है? दादी। और दादी कहाँ रहती हैं? पिताजी के घर में, क्योंकि ये दादी आपके पिताजी की मम्मी है ना, आपके पिताजी की माताजी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? मामी। मामी कहाँ रहती हैं? मम्मी के घर में, यानी नाना जी के घर में। और चाची कहाँ रहती हैं? आपके पिताजी के घर में। तो देखिए नाना का क्या नया शब्द बनाया हमने? नानी। दादा का दादी, मामा का मामी, चाचा का चाची। तो बच्चों एक बार इस कार्य की दोहराई कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखिए दिया गया था कि पाठ में से ढूंढकर लिखिए।
क में दिया गया एक खाने वाली वस्तु का नाम, हमने क्या लिखा? इमरती। ख में दिया गया एक खाने वाले का नाम, हमने क्या लिखा? मीना। आपने भी सही सही लिखा है, एक बार मिला लीजिए और सही सही लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में देखिए दिया गया है कि खाली जगह में सही शब्द लिखिए। क किसकी नानी आई, और यहाँ पे खाली जगह दी गई थी की नानी आई, हमने क्या लिख दिया? मीरा की नानी आई। अब ख देखिए, ख में पूछा गया नानी क्या लाई, नानी मीठी गरम, और यहाँ पे खाली जगह दी गई थी और यहाँ लिखा था लाई, हमने क्या लिख दिया? इमरती। नानी मीठी गरम इमरती लाई। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि ई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे लिखा हुआ था लड़का और यहाँ लिखा हुआ है लड़की। ये जो शब्द दिए गए हैं ये लड़कों के हैं, है ना? और जो हम बनाएंगे वो क्या बन जाएंगे? लड़की। चलिए, दादा, दादा में हमने जब बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? दादी। चाचा, चाची। मामा, मामी। नाना, नानी। तो बच्चों, जिससे हमें पहचान हो कि वो लड़का है तो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग, और जिन शब्दों से पहचान हो हमें कि ये लड़की है तो उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी इस कार्य को किया है, ठीक है? तो अभी आप इसे इस तरह से समझिए, आगे मैं आपको लिंग बदलों में इसे समझाऊंगी, ठीक है? लेकिन अभी आप इसे ध्यान से समझिएगा। दादा, दादी। चाचा, चाची। मामा, मामी। नाना, नानी। और देखिए, पहले वाले में मैंने बड़ी की मात्रा नहीं लगाई है, पीछे वाले वर्ण में लगाई है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे और सही सही करेंगे, पढ़ पढ़ कर करेंगे और सुंदर लेख में करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब चर्चा करते हैं आज के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 27, 28 पढ़ो। आपको क्या करना है? अपनी बुक खोलनी है, पेज नंबर 27 और 28 को पढ़ना है। और अगर आपने इस पृष्ठ के कार्य को पहले नहीं किया है तो आप इसे समझ के अब कर भी सकते हैं, जिससे आप उसे पढ़ भी लेंगे और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।